नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इन दी हुई रेखीय समीकरणों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर दो रेखीय समीकरण दी हुई हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारी पहली रेखीय समीकरण है 12x + 16 = 88। तो इस समीकरण को हल करने का तात्पर्य होता है या मतलब होता है कि इस रेखीय समीकरण में चर x का मान ज्ञात करना होता है। तो इस रेखीय समीकरण में चर x का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस रेखीय समीकरण को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं, इम्प्लाइज 12x + 16 = 88। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि चर राशियों को चर राशियों से तथा अचर राशियों को अचर राशियों से जोड़ा या घटाया जाता है। तो यहाँ पर हमारी चर राशि है 12x व अचर राशि है 16 व 88। तो हम अगले स्टेप में 12x को ऐसे लिखा रहने देते हैं और बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस 88 को लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यह जो है अचर राशि अर्थात 16 प्लस चिन्ह के साथ में है। इसको हम दाईं तरफ ले आते हैं। तो दाईं तरफ लाने पर इसके आगे लगा चिन्ह जो होता है वो माइनस का हो जाता है और ये 16 लिख लेते हैं, अर्थात माइनस का 16 हो जाता है। अगले स्टेप में 12x को ऐसे लिखा रहने देते हैं और बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा 88 से 16 को घटा देते हैं। तो 88 से 16 को घटाने पर हमें 72 प्राप्त होता है, तो 72 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में इस चर के साथ में संख्या 12 जो है गुणे के रूप में लिखी हुई है और हमें मान ज्ञात करना है केवल x का। तो हम x को बाईं ओर केवल रखते हैं और इसको जो है 12 को दाईं तरफ लाते हैं। तो दाईं तरफ जब लाते हैं तो यहाँ गुणे में है, दाईं तरफ आने पर ये भाग में चली जाती है, अर्थात बटे के नीचे 12 हो जाएगा। तो x बराबर 72/12 लिख लेते हैं। अब हम 12 से 72 को भाग देते हैं। तो 12 × 12 और 12 × 6 72 होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है x का जो मान है हमें 6 प्राप्त हुआ। यही जो है इस समीकरण का हल है, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब हम दूसरी समीकरण की बात करते हैं। तो हमारी दूसरी समीकरण है 14y - 20 = 50। तो यह समीकरण हमारे चर y में दी हुई रेखीय समीकरण है। तो इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं, इम्प्लाइज 14y - 20 = 50। अब अगले स्टेप में 14y को ऐसे लिखा रहने देते हैं और ये बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा 50 को लिख लेते हैं और इस -20 को दाईं तरफ ले जाते हैं। तो ये -20 प्लस के 20 में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगले स्टेप में 14y को ऐसे लिखा रहने देते हैं और बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा 50 में 20 जोड़ देते हैं। तो 50 में जब 20 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 70 प्राप्त होती है। अगले स्टेप में हमें y का मान ज्ञात करना है। तो बाईं तरफ सिर्फ y को रखते हैं और 70/14 को नीचे लिख लेते हैं। अब हम 14 से 70 को भाग देते हैं। तो 14 × 14 होता है, 14 × 5 = 70 होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है y का जो मान है वह 5 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस रेखीय समीकरण का हल जो है हमें y बराबर 5 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इस प्रकार की रेखीय समीकरणों को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।